namaste and Ram Ram ji. Myself Manisha Beniwal. Welcome to my YouTube channel Beniwal's Study Hub. So guys, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मैप वर्क। और इस चैप्टर के मैप वर्क में हम पढ़ेंगे ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के सभी प्रकार। और आपसे इस चैप्टर से जो मैप वर्क पूछा जाता है, ये केवल ऐसा एकमात्र चैप्टर है आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में जिसमें आपसे शेडिंग कराई जाती है। या तो आपको एरिया शेड करके दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ दिस, यह मिट्टी का कौन सा प्रकार है। या फिर आपको सॉइल का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा शेड द एरिया बिलोंग्स टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल। So let's start the video. So guys, सबसे पहले I would like to ask then how many types of soil are there? I hope 99% students जानते भी होंगे कि there are 6 type of soil are there in India. First है forest and mountainous soil, वन एवं पर्वतीय मृदा। सेकेंड जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल। थर्ड है एरिड सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मृदा। ब्लैक सॉइल जिसे काली मिट्टी कहते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, लाल एंड पीली मिट्टी। एंड 6 है लेटराइट सॉइल। और गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को इंडिकेट करने के लिए कलर्स का यूज़ किया है। तो जैसे मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो कलर्स यूज़ किए। आई होप आप भी कर सकते हो जिससे आपको हेल्प मिले, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो कलर्स का कलर देखते हुए हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये सॉइल का वो टाइप है। जैसे कि ब्लैक सॉइल है, मैंने उसके लिए ब्लैक कलर यूज़ किया है, तो मैं देख के ही बता सकती हूँ कि इस एरिया में ब्लैक सॉइल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा वन एवं पर्वतीय मृदा। और गाइस, जिस सीक्वेंस में मैं आपको सॉइल के टाइप्स बता रही हूँ आप इस सीक्वेंस में पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऊपर से मैप की स्टार्टिंग में से ही हमने टाइप्स को लिया है। फर्स्ट टाइप को मैंने इंडिकेट किया है ग्रीन कलर से। तो हमारा जो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इधर भी हमारा कुछ एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है। और इसका रीज़न ये है कि ये हमारा जो एरिया है माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे माउंटेन्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिस वजह से फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल यहाँ पे फाउंड है। अब फॉरेस्ट वर्ड भी दिया गया है इसमें, वन एवं पर्वतीय मृदा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने ग्रीन कलर भी इसी के लिए यूज़ किया है। अगर आपको ये एरिया शेड हुआ मिले तो आप नाम इजीली बता पाओगे। एंड सेकंड हमारा टाइप है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, जिसके लिए कलर इंडिकेशन यूज़ किया है मैंने स्काई ब्लू। सो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जलोढ़ मृदा मतलब कि पहले वर्ड यूज हुआ है जल। तो ये सॉइल आप नाम से ही समझें तो ज़्यादा बेटर है कि ये सॉइल जहाँ भी पाई जाती है वहाँ जल की मात्रा मतलब नदियों के जल के साथ बहकर आने वाली ये सॉइल है। और मोस्टली हमारी गंगा नदी के साथ ज़्यादा फ्लो करती है ये सॉइल। तो हमारे इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और साथ ही यहाँ से हमारी गंगा नदी फ़्लो करती है और फिर जब बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है तो यहाँ हमारे गंगा, साथ ही कृष्णा, कावेरी रिवर्स, गोदावरी रिवर्स के डेल्टा भी फॉर्म होते हैं। जब ये नदी आके यहाँ बंगाल की खाड़ी मीन्स बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो यहाँ भी ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस मिट्टी में, वैसे चैप्टर में नहीं पूछा जाता लेकिन एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी काम आएगा, कि इस जलोढ़ मिट्टी में सबसे बेटर ग्रो होने वाली क्रॉप कौन सी है। तो हमें अगर मिट्टी की शेडिंग पता है कि पंजाब गेहूँ, उत्तर प्रदेश गन्ना, बिहार चावल, तो चावल, गन्ना, गेहूँ, चाय भी है, ये सभी इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। साथ ही इसका एक पैच है जो इधर गुजरात की तरफ भी आता है। तो गुजरात में हमारे कुछ मध्य प्रदेश के एरिया से होते हुए भी जलोढ़ मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाई जाती। देन थर्ड टाइप है हमारा एरिड सॉइल मीन्स मरुस्थलीय मृदा। स्थलीय मतलब कि स्थलीय वर्ड आ रहा है, तो ये वर्ड जो आप समझ रहे हो कि रेगिस्तान में भी ये रेगिस्तानों को मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है।
तो कलर इंडिकेशन था हमारा पर्पल। ज़्यादा डेजर्ट एरिया हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वो हमारे इंडिया में राजस्थान का क्षेत्र है। तो ये सॉइल सबसे ज़्यादा और मोस्टली 99% ही राजस्थान में पाई जाती है। और इसका एक कॉमन फीचर है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है और इसमें मोस्टली बाजरा, ज्वार ये फसलें अच्छे से ग्रो कर पाती। नेक्स्ट टाइप है हमारा ब्लैक सॉइल, काली मृदा, जिसे कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। वो क्योंकि जो काली मृदा है वो कॉटन ग्रोइंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। और कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, हम एरिया शेडिंग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ये सॉइल है जो वो महाराष्ट्र के एरिया में फाउंडेड है। तो महाराष्ट्र, कुछ एरिया में मध्य प्रदेश में भी, और एक स्टेट और है हमारा गुजरात, वहाँ पे ये कुछ पैचेस में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सॉइल है ब्लैक सॉइल। गाइस, कुछ सॉइल के आपसे पैचेस भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे तो काफ़ी सॉइल के और भी पैचेस हैं, ब्लैक सॉइल का पैचेस इधर भी पाए जाते हैं, लेकिन आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ब्लैक सॉइल का पैचेस ये ही पूछा जाएगा। फिफ्थ है हमारा रेड एंड येलो सॉइल, लाल एवं पीली मृदा। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया में पाई जाने वाली मृदा रेड एंड येलो सॉइल ही है। आपको इसका कलर भी रेड दिख रहा है, वो क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। एक गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल भी मानी जाती है। काफ़ी फसलें इसमें ग्रो करती हैं, जैसे कि स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सारे में यही है और वेस्ट बंगाल हमारा वेजिटेबल ग्रोइंग में फर्स्ट पोजीशन पर है। तो दिस इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल। नॉर्थ इंडिया में, साथ ही ईस्ट इंडियन कुछ स्टेट्स में भी पाई जाती है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस शेडिंग को देखोगे आपको उतनी ही प्रैक्टिस होगी। का कलर रेड पाने का एक रीज़न ये भी है कि ये इग्नियस रॉक्स जो होते हैं, अग्नि में चट्टान, उनसे फॉर्म होती है और अग्नि में जो उन्हें नाम दिया गया ना, फायर कलर रेड होता है, इसीलिए। लास्ट है हमारा लैटेराइट सॉइल। सो पैरेट कलर मैंने इसके लिए यूज़ किया है। लैटेराइट सॉइल जो हमारी पाई जाती है वो हमारे इंडिया साउथ वेस्ट एरिया में पाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो। और हमारी जो सॉइल है ये लीचिंग प्रोसेस से फॉर्म होती है, मतलब कि निछालन प्रक्रिया से। लीचिंग हम उसे कहते हैं जब जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है और बारिश ज़्यादा होने से बारिश के पानी के साथ पेड़ पौधों के जो मिनरल्स होते हैं वो भी पानी के साथ मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी में मिक्स होने से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कुछ डिफरेंट ही ग्रो करती है। जब हमारी जो सॉइल फॉर्म होती है वो है लीचिंग सॉइल। अब लीचिंग सॉइल का भी एक पैच है जो आपसे मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो जस्ट इमेजिन वो कौन सा हो सकता है। जब मैंने बताया है कि ये ज़्यादा बारिश वाले एरिया में पाई जाती है, तो हमारे इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। होप यू नो मेघालय का मासिनराम। तो मेघालय में यहाँ हमारे एक पैच है जो लैटेराइट सॉइल का है। बाकी ये पैचेस ही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। पैचेस को ज़्यादा अच्छे से समझें आप, क्योंकि इनको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। सो गाइज़, ये था मेरा एक शॉर्टली वीडियो जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।